देखो जैसे मान लो हमें क्वेश्चन दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y, है ना। देखो ध्यान दो, और -10 बराबर 0। मान लो हमें ये क्वेश्चन दिया जाए, ठीक है। देखो अब देखो ध्यान दो, जैसे तुमको मैंने बताया था पैराबोला में अगर एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों हैं तो एक्स में बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, और अगर वाई स्क्वायर और वाई दोनों हैं तब बनेगा वाई में परफेक्ट स्क्वायर। देखो ध्यान दो, इसमें एक्स स्क्वायर भी है और एक्स भी है, तो एक्स में भी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर, और वाई स्क्वायर भी है और वाई भी है। देखो इसमें वाई में भी बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। आपको याद होगा हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमा और मिनिमा में किया था, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था, उसमें उसने हमसे एक्स और वाई की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी। तो हमने क्या किया था, अगर वाई को एक्स के टर्म में लिख लिया जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी रेंज निकाल करके, है ना, और x को y के टर्म में लिख लिया जाए तो y की वैल्यू आ जाएगी रेंज निकाल के। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने मिनिमम मैक्सिमा में किया था। उसमें हमने क्या किया था, जैसे y में अगर इसको क्वाड्रेटिक बना लें तो y इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगा, है ना। y इन टर्म्स ऑफ x जब आ जाएगा तो रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव कर देंगे तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर हम मान लो x में क्वाड्रेटिक बना लें तो क्या होगा, देखो x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा। जब x इन टर्म्स ऑफ y आ जाएगा तो फिर से हम रूट के अंदर के नंबर को पॉजिटिव कर देंगे और y की रेंज आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने मैक्सिमा मिनिमा में किया था। अब लेकिन देखो यहाँ पर हमें x y की रेंज नहीं निकालनी, बल्कि देखो हमें यहाँ पर एलिप्स के बारे में सारी जानकारी देखनी है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम इसको बनाएंगे x में परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर है और x है, और y में भी बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि y स्क्वायर भी है और y भी है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या हम लोग करते थे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 करते थे, और यहां पर देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है ना। देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी +1 है। अब क्या करते हैं, देखो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, देखो एक्स का कोफिशिएंट 3, उसका हाफ और उसका होल स्क्वायर, तो ये टर्म प्लस माइनस करना पड़ेगा। क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए, देखो यहां पर पहले से है। अब क्या करेंगे, देखो एक्स का जो कोफिशिएंट है 3, उसका हाफ और उसका होल स्क्वायर 9/4, देखो ये टर्म यहां पर प्लस और माइनस करेंगे। देखो ये हो गया 3, तो 9/4 प्लस किया और 9/4 माइनस किया। सिमिलरली देखो हम y में भी बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, तो क्या करेंगे, देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले से ही 1 है, अगर ये कोफिशिएंट 1 नहीं होता तो उसे कॉमन लेके 1 बनाते, है ना। अगर ये कोफिशिएंट 1 नहीं होता, ऐसा करने का मान लो ये कोफिशिएंट 2 होता, चलो इसे 2 कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर 2 होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 होता, चेंज कर लो इसे 2 कर लो, है ना, मान लो 2 होता। देखो क्या करते हैं, पहले अब हम ये y के जो टर्म्स हैं इनमें से 2 को कॉमन लेते हैं, ऐसे करके, है ना। जो y के टर्म्स हैं इनमें से अब हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, है ना। इन तीनों में से ले लो या इन दोनों में से ले लो, जैसे भी, है ना। y के टर्म में से 2 को कॉमन लेंगे सबसे पहले। अब देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि y का कोफिशिएंट +1 हो गया। अब क्या करेंगे, देखो y के कोफिशिएंट का हाफ और उसका होल स्क्वायर, ये टर्म प्लस और माइनस करेंगे, ध्यान दो, है ना। देखो 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 हो गया। अब y का कोफिशिएंट कितना है, 1, उसका हाफ उसका होल स्क्वायर, देखो 1/4 इसमें हम लोग प्लस करेंगे और 1/4 देखो इसमें हम लोग माइनस करेंगे, ध्यान दो, है ना। तो अब देखो क्या होगा, ये 3 टर्म मिलकर बन जाएंगे x + 3/2 का होल स्क्वायर, और देखो ये -9/4, अब देखो प्लस का 2, और देखो ये 3 टर्म मिलकर बन जाएंगे y + 1/2 का होल स्क्वायर, और देखो ये हो जाएगा माइनस का 20, तो माइनस का 21/4 बराबर 0, ध्यान दो, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, देखो माइनस का 21/4, ठीक है। ये हो गया x + 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -9/4 + 2 और y + 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 21/4। देखो अब क्या करेंगे, x + 3/2 का होल स्क्वायर -9/4, 2 अंदर ले जाएंगे तो 2 × y + 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 21/2 बराबर 0, ध्यान दीजिए, है ना। ये 2 को अंदर ले गए तो इससे मिलेगा माइनस का 21/2। अब देखो ये x के टर्म एक साथ लिख लिए जाए,
x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ऐसा कर लिया देखो हमने। अब देखो इन दोनों को साथ में ऐड कर दो। ये क्या है देखो, ये है माइनस का 9/4 और माइनस का 21/2। इनको ऐड करो, 4 ले लिया एलसीएम। देखो ये हो गया माइनस का 9 और देखो माइनस का क्या हो गया बोलो 42, है ना। ऐसा होगा देखो, माइनस का 4 एलसीएम हो गया, -9 माइनस 2 2 जा 4, देखो 42। ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 51/4, है ना। तो माइनस का 51/4 उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 51/4। ऐसे देखो ये हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में था तो माइनस का 51/4, उस साइड भेजा तो प्लस का 51/4। अब देखो क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड पर 1 बनाना है, देखो 51/4 से डिवाइड कर दो तो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 51/4 और देखो प्लस y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और इंटू 2 है डिवाइड बाई देखो 51/4 इक्वल टू 1, है ना। क्या किया देखो 51/4 से डिवाइड कर दिया, ठीक। अब देखो ये जो 2 है ये भी नीचे ले आएंगे तो ये 51/8 बन जाएगा, है ना। 2 को नीचे ले आएंगे तो 51/8 बन जाएगा। देखो ये अपना एलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। देखो ये अपना एलिप्स था x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखो सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान दो कि अल्फा क्या हो गया, इसको इससे कंपेयर किया जाए, देखो अल्फा हो गया माइनस का 3/2, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो अल्फा हो गया माइनस का 3/2। और देखो बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया माइनस का 1/2, ठीक है। देखो ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया 51/4 तो ए हो गया √51/2, है ना। और देखो बी स्क्वायर क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया 51/8 तो b क्या हो गया √51/2√2। देखो a और b में कौन बड़ा है, देखो ध्यान दो, a और b में देखो कौन ग्रेटर है। देखो क्या हुआ, अब देखो यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि a ग्रेटर देन b है, क्योंकि इसमें नीचे 2 है, इसमें 2√2 है। देखो यहाँ से क्लियर हो गया कि a b से ग्रेटर है, तो a b से अगर ग्रेटर है तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने पैराबोला में किया था, क्वेश्चन को करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम एक्चुअल डायग्राम बना लें, एक तरीका ये होता है कि इसे कैपिटल X और इसे कैपिटल Y मान के भी क्वेश्चन को किया जा सकता है ना। दोनों में से कोई मेथड यहाँ पर देखो हम लोग लगा सकते हैं। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्फा बीटा मालूम है हमको, A और B हमको मालूम है ना। तो देखो यहाँ पर हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को अपने कर सकते हैं। देखो इसको लिखो जरा बेटा, मिटाना है, देखो इसको मिटाने जा रहे हैं, हाँ इसको मिटाने जा रहे हैं, ध्यान दो, इसको लिखो जल्दी से बच्चे, ठीक है ना। एक बार देखो चेक कर लो कि अल्फा हो गया -3/2, बीटा हो गया -1/2, ए स्क्वायर 51/4 √51/2, बी स्क्वायर 51/8 √51/2√2। देखो यहाँ पर a ग्रेटर देन b है ना, बाकी सब चीज़ें ठीक है, कोई समस्या नहीं। देखो यहाँ पर 2 नीचे जाएगा 51/8 बन जाएगा, है ना, इधर हो जाएगा 1, ठीक है। देखो ध्यान दो, इसको मिटाना है यहाँ पर। देखो अब क्या होगा, जो पहला मेथड क्वेश्चन करने का होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें हम एक्चुअल डायग्राम बना करके क्वेश्चन को करते हैं, है ना। तो पहला मेथड क्वेश्चन करने का ज़्यादा ठीक होता है, जिसमें हम क्वेश्चन को एक्चुअल डायग्राम बना करके करते हैं, ध्यान दो, ठीक है। देखो क्या होगा यहाँ पर, देखो क्या हो रहा है, पहले तो सबसे पहले अल्फा और बीटा देखो आखिर कहाँ है, अल्फा और बीटा देखो कहाँ है। देखो ध्यान दो, अल्फा और बीटा इसके सेंटर होते हैं, है ना, -3/2 -1/2। देखो ये रहा, ये हो गया -3/2 और देखो -1/2, देखो ये इसका सेंटर हो गया, ये डिस्टेंस हो गई 3/2 और देखो ये डिस्टेंस हो गई 1/2। देखो यहाँ पर ये इसका सेंटर हो गया, ठीक। अब देखो क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो जरा, सेंटर से a डिस्टेंस पर इधर और a पर इधर, देखो क्या होता है मेजर एक्सिस। देखो ध्यान दो, a ग्रेटर देन b वाला एलिप्स है तो हॉरिजेंटल केस बनेगा, हॉरिजेंटल केस। देखो ये √51/2, √51/2 का मतलब क्या हुआ, देखो √51 सोचो क्या हुआ, √51 7 से बड़ा हुआ, क्योंकि √49 7 होता है ना। तो √51 7 से बड़ा हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 समथिंग होगा। तो मतलब यहाँ से देखो ये है 3/2,
तो ये यहाँ तक करीब इलिप्स कहीं जाएगा ऐसे करके, है ना। और देखो b क्या है, b है √51/2√2। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ 7 पॉइंट समथिंग और डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 इंटू √2, मतलब 3 पॉइंट समथिंग से डिवाइड कर रहे हैं, है ना। तो 7 पॉइंट समथिंग और डिवाइड कर रहे हैं 3 पॉइंट समथिंग से, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये b वैल्यू कहाँ पर जाती है ना, और थोड़ा एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि देखो b क्या है, ये डिस्टेंस है 1/2 और देखो ये भी 1/2 के आसपास ही कुछ जाकर बनेगा, है ना। तो खैर चलो एक रफली हमने मान लिया हमने यहाँ पर b यहाँ तक आता है। अब देखो ये कुछ ऐसे करके इलिप्स जाएगा, है ना, ऐसे करके देखो ये कुछ इलिप्स जाएगा। देखो ये डिस्टेंस इसका a होगा और देखो यहाँ पर भी ये डिस्टेंस इसका a होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर मेजर एक्सिस निकालना होगा तो वो 2a हो जाएगा, कन्फर्म है। माइनर एक्सिस निकालना होगा तो वो 2b हो जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए हमें, देखो मान लीजिए अगर हमसे मेजर एक्सिस पूछा जाए तो मेजर एक्सिस तो यहाँ से क्लियर निकल आएगा, उसके लिए ग्राफ की जरूरत ही नहीं है ना। देखो मेजर एक्सिस क्या होता है, मेजर एक्सिस यहाँ पर होता है 2a और देखो a की वैल्यू ये मालूम है, तो क्या हो गया बोलो √51। और देखो माइनर एक्सिस, है ना, माइनर एक्सिस देखो होता है 2b, है ना। और देखो b की वैल्यू भी मालूम है, देखो b है 2√2, तो क्या हो गया बोलो √51/√2। देखो ये आ गया हमारा माइनर एक्सिस, ठीक है। अब देखो अगर हमें e चाहिए, देखो रिलेशन लगाना पड़ेगा, b² = a² 1 - e²। अगर हमें e निकालना है तो देखो हमें ये रिलेशन का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो b² कितना है, देखो ये है 51/8 = a²। a² कितना है, देखो a² है 51/4 1 - e²। देखो यहाँ पर ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, 2 आएगा, तो 1/2 बराबर 1 - e²। e² क्या आ गया 1/2, तो e बराबर क्या आ गया, देखो 1/√2 आ गया, ठीक। अब देखो क्या होगा, सेंटर से जो फोकस की डिस्टेंस होगी ये a इंटू ई होगी, है ना, a इंटू ई, है ना। सेंटर से देखो जो फोकस की डिस्टेंस होगी ये a इंटू ई होगी, है ना। अब देखो जैसे अगर मान लो हम a इंटू ई निकालें तो a क्या है, a है √51, है ना, a देखो है √51/2 और e है 1/√2, ये हो गया √51/2√2। तो अब देखो दिक्कत यहाँ पर ये आएगी कि जैसे सेंटर से जो फोकस है ए क्योंकि देखो ये 3/2 है और ये भी लगभग 3/2 के आसपास ही बनेगा, तो अब इन दोनों में किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी ये थोड़ा समस्या यहाँ पर पड़ जाएगी। या तो हम बहुत ज़्यादा एक्चुअली कैलकुलेट करें, जैसे √2 की वैल्यू रखें 1.414, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, √51 देखें, है ना। तो एक तरीका तो ये है कि एक्चुअली कैलकुलेट करो कि देखो हम जब तक ये ना समझ पाएँ कि फोकस यहाँ होगा या यहाँ होगा, उसके कोऑर्डिनेट निकलने समस्या हो जाएंगे, है ना। अगर फोकस इधर हुआ देखो उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा क्योंकि ये ओरिजिन हमारा है, और अगर फोकस इधर हुआ तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा ये a इंटू ई डिस्टेंस आखिर है क्या, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 3/2 है, अगर ये a इंटू ई डिस्टेंस 3/2 से ज़्यादा हुई तो फोकस इधर कहीं आ जाएगा, है ना, इससे, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस 3/2 है, क्योंकि अगर ये a इंटू ई डिस्टेंस 3/2 से ज़्यादा हुई तो फोकस यहाँ पहुँच जाएगा। तो देखो उस केस में क्या होगा, फोकस का y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, है ना, और x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये a इंटू ई डिस्टेंस इससे कम हुई तो फोकस यहाँ होगा, और यहाँ का मतलब उसका देखो क्या होगा, x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसीलिए अब देखो डायग्राम वाले मेथड से थोड़ा हम समस्या में पड़ गए, है ना, या तो बहुत ज़्यादा हम कैलकुलेट करें तो उसमें टाइम खराब होगा। तो अब यहाँ पर हम डायग्राम वाला मेथड ड्रॉप कर देते हैं, अदरवाइज हम डायग्राम बना करके सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। देखो कैसे, सेंटर से ए ई डिस्टेंस पर एक फोकस, फिर दूसरा फोकस a इंटू ई डिस्टेंस पर होगा, ये कन्फर्म है ना। और देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, a/e डिस्टेंस पर होगा, और यहाँ भी देखो डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, a/e डिस्टेंस पर होगा, तो उनके इक्वेशन वगैरह निकाले जा सकते हैं, है ना। लेकिन देखो अब यहाँ पर डायग्राम से थोड़ा समस्या ये आ रही है कि ये फोकस इधर जाएगा या इधर जाएगा, है ना।
ये फोकस तो यहाँ होगा, कन्फर्म है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये वाला फोकस थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको डायग्राम से ना करके इसको दूसरे मेथड से कर रहे हैं। डायग्राम से भी किया जा सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है ना। डायग्राम से हर क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ देखो थोड़ा डिस्टेंस को मेजर करने में प्रॉब्लम आ रही है। या हम डिस्टेंस को बहुत अच्छे से मेजर करें, देखो जैसे ये क्या होगा, ये 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा। तो 7 से ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा मान लो ये 3.6 लगभग है, मान लो मैंने कहा, है ना। 7 थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। इसका रूट जो है वो 7 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो मैंने कहा मान लो ये 7.1 है। अब देखो 2 इंटू रूट टू की वैल्यू क्या होती है, 1.41 होती है लगभग। देखो ये क्या हो गया, ये हो गया 2.82, है ना। तो देखो ये हो गया 2.82। तो इसका मतलब देखो ये कन्फर्म है कि ये जो रिजल्ट आएगा, है ना, ये रिजल्ट देखो यहाँ पर क्या होगा, 3, है ना, 3.5 के ही आसपास आएगा, क्योंकि और हमें अच्छे से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि रूट 51 अब 7.1 होगा या नहीं होगा ये देखना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये रिजल्ट भी देखो 3.5 के आसपास ही आ सकता है ना, है ना। देखो अगर यहाँ पर कुछ, है ना, देखो ध्यान दो, ये है 3/2, सॉरी ये 3/2 है 1.5, ये 3/2 का मतलब क्या हो गया बोलो, 1.5 हो गया, है ना, 1.5। और हाँ ठीक है, ये तो 1.5 से बड़ा ही होगा, कोई समस्या नहीं है। देखो ये 7.1/2.2 है ना, तो हाँ ये कन्फर्म है, ये रिजल्ट 1.5 है। तो ये रिजल्ट लग तो रहा है कि 1.5 से ज़्यादा ही होगा। हाँ ठीक है, होगा, क्योंकि ये लगभग 3 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, 3.2 समथिंग कुछ ये आना चाहिए। और ये क्या है, देखो ये 1.5 ही है। तो देखो हाँ बात क्लियर हो गई, डायग्राम से भी कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा हम और इसे कैलकुलेट करें, देखो हम यहाँ पर समझ गए कि कौन सी वैल्यू ज़्यादा है। ये 7 पॉइंट समथिंग है, ये 2.82 पॉइंट समथिंग होगी। तो देखो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया, ये 3 पॉइंट ना भी हुआ तो कन्फर्म है 2.7 या 2.6 समथिंग होगा, और ये 1.5 ही है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ, ये जो AE डिस्टेंस है देखो ज़्यादा है, मतलब AE डिस्टेंस देखो यहाँ तक कहीं कुछ जाएगी, ऐसे करके ये AE डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस है, देखो ये है रूट 51/2√2, ऐसे देखो यहाँ तक ये फोकस कुछ जाएगा, ऐसे, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो फोकस है ऐसे करके देखो, अब ये इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, है ना, ये वाला डिस्टेंस। देखो ये डिस्टेंस क्या होगा, तो देखो फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट 51/2√2 -3/2, है ना। देखो ये हो गया x कोऑर्डिनेट, और देखो ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस है कितना, देखो ये डिस्टेंस है 1/2, तो देखो हो जाएगा -1/2, है ना। तो देखो ये हमारा फोकस आ गया, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस होगा फोकस का x कोऑर्डिनेट, और ये डिस्टेंस निकल आएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, है ना। और देखो ये पॉजिटिव है तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और कॉमा -1/2, क्योंकि देखो y कोऑर्डिनेट इसका नेगेटिव होगा। अच्छा इसी प्रकार देखो हम दूसरा फोकस निकालेंगे, देखो यहाँ पर S डैश, इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, रूट 51/2√2 होगी, ध्यान दीजिए। अब देखो क्या हुआ, S डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो ध्यान दो। अब देखो ये नेगेटिव है, x एक्सिस के नेगेटिव साइड में है, तो इन दोनों का सम करो और आगे माइनस लगाओ, तो माइनस ऑफ, देखो क्या हुआ 3/2 प्लस रूट 51/2√2, है ना, माइनस ऑफ और कॉमा, ये डिस्टेंस क्या है बोलो, -1/2, ऐसे हो गया देखो, है ना। इन दोनों को सम किया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों को सम किया, तो x देखो नेगेटिव ऑफ दिस, इन दोनों का सम, और कॉमा -1/2। तो देखो ये हमारा दूसरा फोकस आ गया, है ना। इसी प्रकार देखो अब क्या होगा, सेंटर से A/E डिस्टेंस पर डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो डायरेक्ट्रिक्स कन्फर्म है यहाँ कहीं होगा A/E डिस्टेंस पर, और दूसरा डायरेक्ट्रिक्स देखो यहाँ कहीं होगा A/E डिस्टेंस पर ना। सेंटर से डिस्टेंस क्या होगी बोलो, A/E। देखो थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं, इसको लिखो जरा,
देखो थोड़ा कैलकुलेशन यहाँ पर हम लोग करते हैं। a बाई ई डिस्टेंस, देखो क्या हुआ, a बाई ई की वैल्यू फाइंड करो। देखो a कितना है, a कितना है, देखो a है √51/2, है ना। a कितना हो गया बोलो, √51/2। और देखो e कितना है, e है 1/√2। तो देखो हो गया √51/2 और √2/1, यानी देखो ये हो गया √51/√2, है ना। ऐसे देखो आ गया a बाई ई। ए देखो ये रहा √51/2 और ई क्या है, देखो ई है 1/√2, है ना। तो क्या हुआ, देखो यहाँ से ये आ गया a बाई ई। मतलब देखो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी देखो वो ऐसे होगी, √51/√2। ये डिस्टेंस देखो यहाँ से सेंटर से होगी इस डायरेक्ट्रिक्स की। तो देखो इसका इक्वेशन निकल सकता है, तो कैसे, अब y एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो गया ये ध्यान दो, क्योंकि देखो y के पैरेलल है और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है ना। देखो ध्यान दो, y एक्सिस से देखो इसका डिस्टेंस कितना है। देखो यहाँ पर y एक्सिस से अगर हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, देखो y एक्सिस से ये इतना है और देखो ये इतना माइनस किया, तो देखो ये हो जाएगा क्या, y के पैरेलल है, तो x इक्वल टू √51/√2 माइनस क्या हो गया बोलो 3/2। देखो ये एक डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, क्योंकि देखो ये डिस्टेंस है √51/√2 यहाँ से यहाँ तक का, और ये डिस्टेंस देखो 3/2, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, देखो ये यही हो गया, और x इक्वल टू दिस। और इसी प्रकार देखो जो दूसरा डायरेक्ट्रिक्स होगा वो देखो यहाँ पर इसी सेंटर से √51/√2 डिस्टेंस पर होगा, ध्यान दो, है ना। अब देखो इसकी डिस्टेंस सेंटर से इतनी है और देखो ये 3/2, और तो y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस हो गई, देखो ये हो गया x इक्वल टू माइनस ऑफ, है ना। देखो y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो गई, ये हो गई 3/2 प्लस √51/√2। देखो ये हमारी y एक्सिस से डिस्टेंस हो गई, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में है इसलिए नेगेटिव ऑफ दिस हो गया, ध्यान दो, है ना। तो ये दूसरी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, है ना। और अब क्या बचा, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम तो 2b² ही होगा। लेटेस्ट रेक्टम में कोई समस्या नहीं है, क्या होगा बोलो 2b²/a। b रख दो, a रख दो, लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा, है ना। लेटेस्ट रेक्टम नहीं बदलेगा, वो वही रहेगा, ठीक है। तो देखो डायग्राम बनाकर हमने एलिप्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन को निकाल लिया। अब देखो ध्यान दो, इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। क्या तरीका, देखो मैंने बताया था कि इसे मान लो कैपिटल X, इसे मान लो कैपिटल Y, ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। देखो ध्यान दो, इस मेथड को लिखो जरा पहले, अभी मैं आपको दूसरा तरीका भी देखो यहाँ पर बताता हूँ कि इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से भी, जो हमने पैराबोला में भी मेथड सीखा था, है ना, वहाँ पर भी देखो हमने 2 तरीके किए थे। इसको लिखो जरा बच्चों, मिटाना है मुझे, ठीक है। देखो मिटा रहा हूँ मैं इसको। अब देखो दूसरा मेथड जो यहाँ पर हम करेंगे, है ना, उसको भी देखो हम यहाँ पर जरा समझ लें, है ना। देखो क्या होगा, है ना, दोनों मेथड हमें आने चाहिए, जहाँ जो इजी पड़ जाए वो वहाँ पर लगा दिया जाएगा। देखो यहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये ठीक है। देखो ये ऐसे हो गया। देखो क्या हम लोग करेंगे, x + 3/2 को मान लेंगे कैपिटल X और y + 1/2 को मान लेंगे कैपिटल Y, ध्यान दो, है ना। इस टर्म को मान लिया कैपिटल X और देखो y + 1/2 को हमने क्या मान लिया बोलो, कैपिटल Y, ध्यान दो। देखो ऐसे करके ये हो गया, ठीक है। देखो हमारा इक्वेशन चेंज हो गया और देखो हमारा नया इक्वेशन क्या हो गया, x² / 51/4 प्लस y² / 51/8 = 1। देखो ये हमारा नया इक्वेशन आ गया इलिप्स का, ठीक। अब देखो ये जो इलिप्स आया है, इस इलिप्स में देखो a² क्या है 51/4, तो a क्या हो गया √51/2, और देखो b² क्या है 51/8, है ना। तो देखो b क्या आ गया √51/2√2। अब देखो यहाँ पर ये कंफर्म है कि a > b है, a > b है, तो देखो इससे हमें e मिलेगा। ये देखो रिलेशन का यूज़ करो, b² बराबर, अब देखो ये हम सेकंड मेथड लगा रहे हैं,
है ना। अभी जो हमने एक क्वेश्चन किया था डायग्राम से, वो हमारा पहला मेथड था, उससे हमने फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सेंटर सब निकाल लिया था। अब हम देखो सेकंड मेथड का यूज़ कर रहे हैं, लिख लो, है ना, यहाँ पर लिख लो, ये उसी क्वेश्चन को करने का सेकंड मेथड है। यहाँ तक तो वैसे ही करना है, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाकर देखो यहाँ तक हम लाए थे, यहाँ तक तो वैसे ही करना है। इसके आगे करने के तरीके बदल जाते हैं। एक तरीका होता है कि हम सही ग्राफ बना लें, और एक तरीका होता है कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में चेंज करके क्वेश्चन को कर दें। देखो क्या होगा रिलेशन, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ध्यान दो, बी स्क्वायर की देखो वैल्यू क्या है 51/8, और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 51/4, 1 माइनस ई स्क्वायर। देखो ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, तो 1/2 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 1/2। देखो ई की वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक है, अब देखो क्या होगा, जैसे ये जो अपना इलिप्स यहाँ पर आया है, इसको हम मान लेते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 2। देखो जैसे ये जो 1 इलिप्स है ना, 1 इलिप्स का सेंटर क्या है, 1 इलिप्स का सेंटर है 0,0। अब हमें 2 इलिप्स का सेंटर चाहिए, तो देखो 2 इलिप्स का सेंटर क्या होगा, इन इक्वेशंस का यूज करो। देखो फर्स्ट की जो भी चीज है वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, और सेकंड की जो भी चीज है वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, ध्यान दो, है ना। फर्स्ट इक्वेशन की जो भी चीजें आएंगी उन्हें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मानेंगे, और स्मॉल और इसकी जो भी चीजें आएंगी उन्हें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई मानेंगे। देखो जैसे ये सेंटर फर्स्ट का निकला है ना, क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेंटर क्या होता है 0 0 होता है, हमको मालूम है। अब देखो हम ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई की जगह पर रखेंगे, तो देखो क्या होगा, यहाँ से देखो क्या मिलेगा, स्मॉल एक्स प्लस 3/2 बराबर 0 और स्मॉल वाई प्लस 1/2 बराबर 0, है ना। देखो ये कैपिटल एक्स ये कैपिटल वाई, तो एक्स क्या हो गया बोलो -3/2 और वाई क्या हो गया बोलो -1/2। देखो ये इस सेकंड का सेंटर आ गया, है ना, ये देखो सेकंड का सेंटर आ गया, ध्यान दो। तो ऐसे हम सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दो, लेंथ नहीं बदलेगी। देखो जैसे ई दोनों के लिए सेम रहेगा, इसका भी ई वही होगा और इसका भी ई वही होगा। जैसे मेजर एक्सिस की लेंथ, तो मेजर एक्सिस की लेंथ जो इसकी होगी वही इसकी होगी, माइनर एक्सिस की लेंथ दोनों के लिए सेम होगी, लेटेस्ट रेक्टम दोनों के लिए सेम होगा। देखो ई, है ना, ई दोनों के लिए सेम होगा, ध्यान देना। मेजर एक्सिस, है ना, मेजर एक्सिस दोनों के लिए सेम होगा, और देखो ध्यान देना माइनर एक्सिस भी दोनों के लिए सेम होगा, ध्यान देना, ठीक है। और देखो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी दोनों के लिए सेम ही आएगी, ध्यान देना, है ना। देखो जो इसका ई है फर्स्ट वाले का वही सेकंड वाले का ई। जैसे अगर हम मान लीजिए मेजर एक्सिस निकालें, तो देखो मेजर एक्सिस क्या होगा, देखो यहाँ से मेजर एक्सिस हो जाएगा 2, है ना, 2a, क्या होता बोलो 2a, और देखो a की वैल्यू है √51/2, है ना। तो देखो यहाँ से क्या हो गया, हमारा मेजर एक्सिस क्या आ गया √51। तो यही मेजर एक्सिस फर्स्ट का है और यही सेकंड का भी होगा। इसी प्रकार माइनर एक्सिस निकालोगे 2b, वही फर्स्ट का होगा वही सेकंड का होगा। इसी प्रकार लेटेस्ट रेक्टम निकालोगे, वही इसका होगा वही इसका भी होगा। ये चीज़ें नहीं बदलेंगी क्योंकि ये लेंथ है। क्या बदलता है, कोऑर्डिनेट्स बदलते हैं और इक्वेशन। देखो जैसे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स चेंज हुए, अब देखो जैसे फोकस के कोऑर्डिनेट वो बदलेंगे, है ना, फोकस के कोऑर्डिनेट देखो बदलेंगे। देखो जैसे अगर हम फोकस के कोऑर्डिनेट यहाँ पर निकालें, देखो फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट के लिए फोकस के कोऑर्डिनेट्स को निकालें, देखो फर्स्ट के लिए फोकस क्या होगा, एक फोकस होगा AE,0। देखो A और E की वैल्यू रखी जाए, ये A है और देखो यहाँ पर ये E है, तो देखो ये हो जाएगा क्या बोलो, ये हो जाएगा √51/2√2,0, है ना, A × E। तो देखो ये हो गया 51/2√2, देखो A × E,0, ठीक है। ये फर्स्ट का फोकस है। अब देखो अगर हमें सेकंड का फोकस चाहिए तो फिर वही देखो उन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करना है। देखो ये वैल्यू मानी जाएगी कैपिटल X की और ये वैल्यू मानी जाएगी कैपिटल Y की। देखो क्या हो गया, x + 3/2 बराबर कैपिटल X
मतलब √51/2√2, तो x क्या हो गया, √51/2√2 माइनस 3/2, है ना। और इसी प्रकार देखो ये वैल्यू है कैपिटल Y की, तो y प्लस 1/2 बराबर 0, तो y इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये दोनों मिल करके इस सेकंड का फोकस बता देंगे, है ना। इस सेकंड का फोकस देखो ये दोनों मिलकर बता देंगे। और यही देखो हमने पहले भी निकाला था पहले वाले मेथड से, जो हमने डायग्राम वाला मेथड बनाया था उससे भी देखो जो फोकस आया था उसमें x कोऑर्डिनेट ये था पहले फोकस का s का, और y कोऑर्डिनेट देखो -½ था। कंपेयर करो आप। इसी प्रकार आप दूसरा फोकस s डैश भी निकाल सकते हैं। इसका निकालेंगे -AE, 0, और फिर उन्हीं इक्वेशन का यूज करके इस सेकंड वाले का फोकस निकल आएगा, है ना। तो हम सेकंड फोकस भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार देखो जो डायरेक्ट्रिक्स होगी इस फर्स्ट की, वो क्या होगी बोलो, AYE डिस्टेंस पर और y एक्सिस के पैरेलल। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा बोलो, कैपिटल X इक्वल टू A/E, है ना। वो कैपिटल X की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल x की आएगी, वो इसका डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगा। और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, कैपिटल X इक्वल टू माइनस A/E, है ना। वो कैपिटल X की वैल्यू रखेंगे तो स्मॉल x आ जाएगा, वो सेकंड की डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। तो सेकंड के फर्स्ट के लिए हर चीज निकाल लेते हैं, और फर्स्ट की हर चीज कैपिटल X और कैपिटल Y बन जाती है। और इक्वेशंस की हेल्प से हम स्मॉल x स्मॉल y निकाल लेते हैं, वो हमें सेकंड की सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देता है, चाहे फोकस हो, चाहे सेंटर हो, चाहे डायरेक्ट्रिक्स हो, है ना। अब बताया मैंने E दोनों में सेम होगा, मेजर माइनर एक्सिस दोनों में सेम होंगे, लेटेस्ट रेक्टम दोनों का ही सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो देखो ये दो तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। देखो क्या हुआ, ये जो इलिप्स हमने यहाँ पर लिया था, इस इलिप्स में पहले हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ गया, x में भी और y में भी। उसके बाद वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ गया, है ना, जो भी दिखा था हमने। उसके बाद क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। यही क्वेश्चन हमने पैराबोला में भी सीखा था, वहाँ पर भी देखो यही दोनों तरीके थे, और आगे चल के हाइपरबोला भी करेंगे तो वहाँ पर भी यही दोनों तरीके होंगे। इसीलिए क्या होता है, बहुत सी बातें इन सारे कोनिक सेक्शन में एक जैसी रहती हैं, तो एक जगह पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो बाकी जगहों पर हमें अपने आप ही ये चीज़ें आने लगती है ना। तो लिखो ज़रा बच्चों ध्यान से इसको, अभी मैं आपको और भी इसके क्वेश्चन कराता हूँ। लिखो ज़रा बच्चों ध्यान से इसको पहले जल्दी से।